नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज धर्मेंद्र गौड़। आज हम बात करेंगे कि मास, वॉल्यूम और डेंसिटी यानी कि द्रव्यमान, आयतन और घनत्व में क्या अंतर होते हैं। उसको हम बेसिक सरल भाषा में समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मास यानी कि द्रव्यमान को समझते हैं। क्या होता है मास? है अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन, यानी कि किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ यानी कि मैटर की जो मात्रा है, कोई भी वस्तु है उसके अंदर कितना पदार्थ मौजूद है वो उसका मास कहलाता है। इसकी यूनिट जो है किलोग्राम होती है और इसको हम दर्शाते हैं मास यानी कि एम से इसको हम दर्शाते हैं, कैपिटल और स्मॉल जो भी है। तो लेट सपोज जैसे ये एक बॉल है ना। अब इस बॉल के अंदर अब देखो, ये कुछ ना कुछ स्थान तो घेरे है, कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगी ये। लेकिन अब इस बॉल के अंदर कितना पदार्थ है, जैसे अगर ये रबड़ की बनी है तो कितनी रबड़ है, या अंदर अगर खाली है तो उसके अंदर हवा और वो रबड़ मिलाकर वो कितना वजन वो कंटेन कर रही है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वही उसका मास है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा वजन भी कह सकते हैं कि इसका भाई वजन कितना। तो लेट सपोज हम इसका मान लेते हैं वजन जो है या मास जो है 500 ग्राम है। 500 ग्राम दैट मीन्स आधा केजी है। अब देखिए, इसको हम वजन कह रहे हैं लेकिन है असल में ये मास। मास और वेट यानी कि द्रव्यमान और अगर वजन में अगर आपको अंतर समझना है भार में, तो यहाँ आई कार्ड में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा तो मास और वेट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप इजिली समझ पाएंगे। यहाँ हम थोड़ा सा मास और वेट को लगभग एक ही कंसिडर करके चल रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझने में आसानी रहेगी। तो जैसे ये बॉल है, अगर इसके अंदर कुल जो भी पदार्थ है, रबड़ है जो भी मौजूद है, उसका अगर मास या वजन हम कह सकते हैं फिलहाल 500 ग्राम है, यानी कि आधा केजी है। और एक ये पत्थर है, बड़ा पत्थर है। अब ये इसका वजन कितना होगा, इसका मास कितना होगा? तो लेट सपोज इसका मास है 100 केजी। कहाँ ये आधा केजी है और ये 100 केजी है। तो मास जो है वो डिपेंड करता है कि पदार्थ क्या है, वो कितना स्थान घेर रहा है और उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कितना है, पदार्थ की मात्रा कितनी है। तो वस्तु में जो पदार्थ मौजूद है उसकी कितनी मात्रा है, इजिली उसको हम किलोग्राम में दर्शाते हैं और उसका जो संकेत है वो एम होता है। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन या वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस इट टेक्स अप, या हम कहें, देखिए कोई भी 3D वस्तु है, 3 डायमेंशनल, तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी और जब वो स्थान घेरती है उसी को हम वॉल्यूम कह देते हैं, आयतन कह देते हैं। यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर, ठीक है ना, या किसी पदार्थ के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसी को हम आयतन कहते हैं। आयतन का संकेत है वी फॉर वॉल्यूम और उसकी जो इकाई है वो है मीटर क्यूब या मीटर की घात 3 एम क्यूब। अब देखिए, उसको हम समझें। यहाँ पर हमने एक आकृति ली है और ये है एक घनाव आकृति है, क्यूबॉइड है। और चूंकि ये कैसी है, 3 डायमेंशनल है। कौन कौन सी 3 डायमेंशन है इसमें? तो ये है इसकी लेंथ एल, है ना, ये है इसकी विड्थ बी और ये है तीसरी इसमें हाइट एच। तो एल बी एच, लेंथ विड्थ हाइट, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए है। अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? वो डिपेंड करता है साइज टू साइज, शेप टू शेप। यहाँ पर क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम निकालने का मेथड है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर इसकी लेंथ है 2 मीटर, विड्थ है 1 मीटर और हाइट है वो भी 2 मीटर हम ले लेते हैं। तो एल बी एच फॉर्मूले से अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू विड्थ है 1 इंटू हाइट है 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4 मीटर क्यूब, है ना। चूंकि मीटर मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो मीटर की घात 3 आ जाएगा। तो 4 मीटर क्यूब इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड बॉक्स का आयतन हमने इस प्रकार से निकाल लिया। तो समझ में आया वो कितना स्पेस घेरे हुए है, 3 डायमेंशनल स्पेस, वही उसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। अब देखिए, इसको हम और डिटेल में समझें कि मास और वॉल्यूम में आप डिफरेंस अगर हमको समझना है, डेंसिटी की बात उसके बाद में होगी, लेकिन अभी मास और वॉल्यूम को समझने के लिए यहाँ पर इसी बॉक्स को हम उठाते हैं। ये जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना है, 4 मीटर क्यूब हमने इसका वॉल्यूम लिया, ठीक है ना, अभी अभी निकाला है। मास की अगर हम बात करें तो लेट सपोज हम मानते हैं कि बहुत हल्का किसी मटेरियल से बना हुआ है, तो इसका जो मास है वो हम मान के चलते हैं भाई 100 ग्राम। अगर इसको हम केजी में निकालेंगे 0.1 किलोग्राम, तो काफी कम है, इसलिए हम इसको 10⁻⁴ मान लेते हैं, अभी लगभग 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना, ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो एक बॉक्स है, खाली बॉक्स, जिसकी जो मटेरियल है वो ऐसा है, बहुत हल्का है। तो चूंकि वो स्थान तो घेरे हुए है, 4 मीटर की उसका वॉल्यूम हो गया, लेकिन उसका मास लगभग 0 या 0.1 केजी आप मानकर चलें। इसी खाली बॉक्स में सेम शेप के, सेम साइज का, तो वॉल्यूम उसका वही रहेगा 4 मीटर क्यूब। लेकिन इस बॉक्स में पानी भरेंगे तो
लगभग कितना पानी आ जाएगा, अंदाजतन हम मान के चलते हैं इसमें पानी आ जाएगा 4000 किलोग्राम, जो कि पानी को तो हम लिक्विड होता है तो लीटर में मापते हैं, तो 4000 लीटर, और 4000 लीटर में पानी अगर किलोग्राम में लेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, लगभग 4000 किलोग्राम हम इसमें पानी मानकर चलते हैं। यानी कि अगर आप एक पानी की टंकी बनाएं जिसकी लेंथ हो 2 मीटर, विड्थ हो उसका 1 मीटर और हाइट भी 2 मीटर हो, तो उस टंकी में कितना पानी आ जाएगा, तो उसमें लगभग 4000 किलोग्राम पानी आ जाएगा। ठीक है ना, अभी एग्जैक्ट की बात नहीं करते हैं। और अगर ऐसे ही टंकी में और ऐसे ही बॉक्स में अगर आप मिट्टी भरें तो जाहिर सी बात है मिट्टी जो है थोड़ी सी हैवी होती है पानी से, जाहिर सी बात है ज्यादा आएगी। इसका वॉल्यूम जो है वही रहेगा 4 मीटर क्यूब, क्योंकि हम सेम बॉक्स लिया है। मिट्टी जो है इसमें आ जाएगी लगभग 6000 किलोग्राम, ये हम मानकर चलते हैं अप्रोक्सीमेट। इतना तो समझ में आता है ना कि मिट्टी जो है पानी से ज्यादा भारी है, तो अगर ये 4000 किलोग्राम है तो इससे ज्यादा ही आएगा, तो हमने मान के चला भी 6000 किलोग्राम लगभग इसमें मिट्टी आ जाएगी। और तीसरा हम लेते हैं, अगर उसी सेम साइज के बॉक्स में हमने लोहे का चूरा भरा है तो वही वॉल्यूम उसका 4 मीटर क्यूब ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोहे का चूरा यानी कि आयरन पाउडर का अगर हम वेट देखें तो बहुत ज्यादा रहेगा, मिट्टी की तुलना में, पानी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेट 32,000 किलोग्राम मान के चलिए यहाँ पर लोहे का चूरा इसमें आ गया। तो देखिए समझिए, वॉल्यूम सबका सेम है, लेकिन मास की बात करें तो मास जो है वो सबका डिफरेंट है। तो मास अलग अलग आ रहा है। इतना अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है पदार्थ पर, वो पदार्थ क्या है। चलिए अब इसके बाद आगे समझते हैं डेंसिटी क्या है। डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या है, हाउ मच मैटर पैक्ड इन गिवन एरिया, या हम कह सकते हैं हाउ मच मास पैक्ड इन गिवन वॉल्यूम। यानी कि अगर कोई बॉक्स है या कोई भी स्पेस है जो जिसका अपना एक वॉल्यूम होता है, उसके अंदर कितना मटेरियल, कितना मैटर, कितना मास उसके अंदर आ पा रहा है, उसी को हम उसकी डेंसिटी कहते हैं, उस पदार्थ की डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का जो सिंबल है वो होता है रो, उसकी यूनिट जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जो हम फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। क्या हो गया? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, उससे उसकी यूनिट आ गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए पिछले जैसे हमने वॉल्यूम समझा था, तो उसी एग्जांपल से हम यहाँ वॉल्यूम, मास और डेंसिटी तीनों को इजिली समझ लेते हैं। तीनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये बॉक्स था तो इसका हमने वॉल्यूम निकाला था 4 मीटर क्यूब, मास इसका आया था 0.1 किलोग्राम, तो हमने अप्रोक्सीमेट 0 मान लिया था। ठीक है ना, तो अब हम इस फॉर्मूले से डेंसिटी निकालें। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर उसका मास 0 है और वॉल्यूम है 4, तो 0 अपॉन 4 क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो मास पर डेंसिटी उसकी डिपेंड कर रही है। यहाँ मास चूंकि 0 है तो डेंसिटी भी उसकी 0 हो गई। अगर हमने उसमें पानी भरा था तो उस केस में वॉल्यूम इसका 4 ही था, मास उसका हो गया था 4000 किलोग्राम। तो यहाँ से डेंसिटी क्या आएगी? मास अपॉन वॉल्यूम 4000 बटा 4, और यहाँ से 4000 बटा 4 आप करेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट के साथ हम लिखें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर पानी का घनत्व आ गया। पानी का घनत्व एक्चुअल में भी लगभग इतना ही होता है, 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो हमने कैसे निकाला ये समझ में आया। मिट्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम वही 4 था, मिट्टी का वेट हमने 6000 किलोग्राम यहाँ माना था, तो डेंसिटी आज आ जाएगी लगभग 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब भाग देके देखें, फॉर्मूले में लगा के देखें। लोहे का चूरा जब हमने भरा था तो उस केस में उसका जो मास था लगभग 32000 किलोग्राम, तो वहां से डेंसिटी आएगी मास अपन वॉल्यूम से 32 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एग्जैक्ट हम बात करें तो लगभग 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लोहे की डेंसिटी होती है। तो ये जो है वॉल्यूम सबका सेम था, लेकिन सब में जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा था तो वैसे वैसे आप देखें सबकी डेंसिटी भी बढ़ती गई है। तो डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी डिपेंड कर रही है पदार्थ पर। जैसे जो मटेरियल जितना ज्यादा ठोस दिखता है, जितना ज्यादा सॉलिड दिख रहा है, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक गिवन एरिया में, गिवन वॉल्यूम में ज्यादा मास आएगा उस पदार्थ का। पानी की तुलना में मिट्टी जो है उसका वेट, उसका मास ज्यादा आएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। लोहे का वेट और ज्यादा आएगा, मास और ज्यादा आएगा, तो उसकी डेंसिटी भी और ज्यादा होगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले से भी समझे ना, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आ रहा है उसको हम डेंसिटी कह रहे हैं। और डेंसिटी और मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि कोई पदार्थ जितना सॉलिड है तो उसका मास उतना ही ज्यादा होगा, और मास जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। या इसको हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा है। लाइक लोहे की डेंसिटी ज्यादा है तो लोहे का मास भी ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो। अगर हम शॉर्ट में इसको समराइज करें तो कहानी इतनी सी है कि वॉल्यूम होता है कोई वस्तु है वो स्पेस में कितना स्थान घेरे हुए है, वो उसका वॉल्यूम होता है। मास क्या होता है? कोई वस्तु, उसमें वजन कितना है, वो उसका एक मास है। किलोग्राम में उसका कितना वजन है, वो उसका एक मास है। और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है कि एक यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में, उसमें कितना ज्यादा मास है, वो उसका घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाती है। तो डेंसिटी हम समझ सकते हैं कि वस्तु जितनी ज्यादा ठोस होगी उसमें उतनी ही ज्यादा मास होगा और उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी।
तो उम्मीद है आपको जो है मास, डेंसिटी, वॉल्यूम इन तीनों में डिफरेंस आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में हमें बताइए, हम उसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको मास और वेट में कंफ्यूजन है तो यहाँ आई कार्ड में उसकी एक लिंक दी है या हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसका भी आपको कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।